Assalamu alaikum students. Now today we discuss about the theorem. आज का जो थ्योरम है हमारा वो है जी थ्योरम नंबर 13.11. इन 13.11 थ्योरम क्या कहता है वो? If two sides of the triangle are the unequal in the length, the longer side has the angle of the greater measure opposite to it. स्टेटमेंट में वो ये बताना चाह रहा है हमें कि अगर दो साइड्स किसी भी ट्रायंगल की अनइक्वल हों, जैसे कि यहाँ पे देखें ये वाली साइड क्या है, दोनों अनइक्वल हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, अनइक्वल है, तो वो क्या कहता है, द लॉन्गर साइड्स हैज़ एन एंगल ऑफ द ग्रेटर, कहते हैं जो बड़ी साइड होगी, जैसे कि ए से सी तक हमारे पास जो साइड है वो बड़ी साइड है, तो ए सी जो है उसके सामने वाला जो एंगल है वो कहता है वो ग्रेटर होगा. ठीक है, इस डायग्राम में नीचे देख लीजिएगा, ये जो बड़ी साइड है इसके सामने वाला जो एंगल है वो ग्रेटर होगा, और जो छोटी साइड है इसके सामने वाला ये वाला जो एंगल है वो स्मॉलेस्ट होगा. यानी कि बड़ी साइड के सामने ऑपोजिट बड़ा एंगल और स्मॉल साइड के ऑपोजिट स्मॉल एंगल, ये हमने प्रूव करना है. तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, यहाँ पे तो डायग्राम बनी है लेकिन आपको पेपर में सिर्फ एक स्टेटमेंट आएगी, और इस स्टेटमेंट से ही आपने जो है ना आगे इसका गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शंस, क्योंकि पहले आप बेटा ये लेक्चर ले चुके हुए हैं, आपको पता है कि गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट रीजंस वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको डिटेल से आपको बताता जाऊंगा. हमारा जो टारगेट होगा इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद गिवन और टू प्रूव हमने इस स्टेटमेंट में से ही निकालना है. अब इस स्टेटमेंट को दोबारा रीड आउट कीजिएगा. इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इसका मतलब कोई एक ट्राइंगल है, कन्फर्म है एक ट्राइंगल. फिर आगे क्या कहते हैं, आर अनइक्वल इन लेंथ, तो दो बातें होगी, एक तो ट्रायंगल होगी, दूसरा क्या हो गया, अनइक्वल इन लेंथ, और उसकी दो लेंथ क्या है, टू साइड्स की बात हो रही है ना, ये देखें टू साइड्स, तो दो साइड्स उसकी क्या हैं, अनइक्वल हैं. ये दो बातें हमारे सामने आ गई. अब हम वेरी नेक्स्ट मूव करेंगे इसको. तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी टू साइड्स हैं. सपोज हमने कर लिया ये एक ट्रायंगल बना दी, यहाँ पे देखिएगा, और ट्रायंगल बनाने के बाद हमने क्या किया, इसकी दो साइड्स एक ए सी और ए बी को टेक कर लिया. आप ए सी को बी सी के साथ भी टेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो चलिए जी, हमने ए सी और बी सी दो साइड्स इसकी टेक कर ली. तो हमने यहाँ पे जो ए सी साइड है डेफिनेटली वो ग्रेटर देन है किससे, ए बी से, तभी तो वन इक्वल होंगी. एक साइड दूसरी साइड से क्या है, ग्रेटर है. तो ये हमारा गिवन आ गया जो हमने उसकी स्टेटमेंट से ही अपने माइंड से सेट किया. वेरी नेक्स्ट क्या है, टू प्रूव. टू प्रूव वो वैल्यू होती है, वो चीज़ होती है जो हमने साबित करनी होती है कि भाई आपने ये चीज़ साबित करनी है, तो हाउ कैन यू डू इट. तो साबित क्या करना है, हमने साबित ये करना है कि ग्रेटर एंगल हैव द ग्रेटर साइड के ऑपोजिट हमेशा ग्रेटर एंगल होता है. तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ऑपोजिट साइड है वो ए सी के जो ऑपोजिट एंगल है, यहाँ पे वो एंगल देखिएगा बेटा, इस एंगल को मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ. ये एंगल है, इस एंगल का नाम है ए बी सी. ठीक है, यहाँ देखिएगा ये पूरा एंगल ए बी सी, ये एंगल उसने दिखाया हुआ, ये कंप्लीट एंगल है. तो ए बी सी क्योंकि बड़ी साइड के ऑपोजिट है, इस वजह से ये क्या है, ये ए बी सी एंगल ग्रेटर है. अब स्मॉलर साइड कौन सी थी, ए बी, ये वाली, तो इसकी ऑपोजिट साइड पे एंगल कौन सा आ गया, वो ये सी एंगल आ गया. तो सी एंगल को हम यहाँ पे इसकी जगह पे एंगल ऑप्शन में सी बी लिख सकते हैं, और इसको हम ए, जैसे मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ए सी बी, ये एंगल बन गया, ए सी और बी. क्लियर है. तो इसको हम एंगल ए सी बी का भी नाम देते हैं. रिमेंबर दैट जब आप
तीन वर्टिसेस को मिलाकर एंगल को लिखते हो, ये वर्टिसेस, ये कॉर्नर जो है वर्टिस कहलाते हैं, तीनों वर्टिसेस को मिला के जब किसी एंगल को लिखते हैं तो जिस पे एंगल होता है वो वर्टिस हमेशा सेंटर में आता है। ये बात बस याद रखिएगा कि उस वर्टेक्स को हमने सेंटर में रखना है। जैसे ए बी सी एंगल में एंगल किस पे है, बी पे है, वो सेंटर में है। और इसी तरह से ए सी बी में एंगल किस पे है, सी पे है, वो सेंटर में है। तो ए बी सी एंगल हुआ जी ग्रेटर क्योंकि ये बड़ी साइड है, और ए सी बी एंगल हुआ स्मॉलर क्योंकि ये स्मॉलर साइड पे है। ये तो हमने भी इसमें ना गिवन में से निकाली वैल्यूज़। अब हमने इसको साबित करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो वर्क आएगा वो कंस्ट्रक्शन का आएगा। कंस्ट्रक्शन क्या है भाई, कंस्ट्रक्शन वो एक्स्ट्रा वर्क जो इस डायग्राम को प्रूव करे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ज्योमेट्री। हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है, प्रैक्टिकली ज्योमेट्री है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए ही हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने सपोज किया, देखिए अपनी बात को साबित करने के लिए जब एक बात पहले से प्रूव हो ना, कि एक बात पहले से ही साबित है कि ये ए सी जो है वो साइड ग्रेटर है और ए बी साइड क्या है वो स्मॉलर है। अब मुझसे कोई पूछता है जी, मैं उससे कहता हूँ जी ए सी साइड इज़ ग्रेटर ए बी साइड, अब नज़र भी आ रहा है लेकिन अगला बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम उस वक्त सपोज कर लेते हैं कोई और तीसरी वैल्यू कि चलो जी ये इसके इक्वल है, फिर उसको साबित करना शुरू कर देते हैं उसके इक्वल। अगर तो वो प्रूव हो जाए तो वेल एंड गुड, और अगर वो प्रूव ना हो सके तो डेफिनेटली फिर पहली स्टेटमेंट को ही सही माना जाता है। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करने लगे हैं कि हम सपोज करते हैं यहाँ पे कि जो ए सी है वो टेक अ पॉइंट डी, यहाँ पे हमने ए सी के ऊपर एक पॉइंट डी लिया सच दैट ए डी एंड ए बी, इस तरह से ये डी पॉइंट लिया कि ए से बी तक और ए से डी तक जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ जाए, जो लेंथ है वो इक्वल आ जाए। और इस तरह से हमारे पास ए बी डी ये एक आइसोसेल ट्रायंगल बन जाएगी। ए बी और डी आइसोसेल ट्रायंगल बन जाएगी, जिसमें दो एंगल होंगे, एक एंगल 1 और एक एंगल 2, जो कि यहाँ पे शो किए हुए हैं, एंगल 1 एंड 2। तो आपने कंस्ट्रक्शन में यही लिखना बेटा कि हमने ए सी से ए सी के ऊपर एक पॉइंट डी लिया और वो डी पॉइंट इस तरह से लिया कि ए से डी तक की लेंथ ए से बी तक की लेंथ के इक्वल होगी, एंड ज्वाइन द बी टू डी, और बी और डी को ज्वाइन कर दिया। वेरी नेक्स्ट हमारे पास मिली हमें एक ट्रायंगल ए डी बी। ये जो ए डी बी है ये कौन सी ट्रायंगल है, इसे हम नाम देते हैं आइसोसेल ट्रायंगल, जिसके दो एंगल हैं, कौन कौन सा, एंगल 1 और एंगल 2। वेरी नेक्स्ट अब हम चलते हैं जी अपनी हेडिंग है कौन सी, प्रूफ, और प्रूफ के अंदर दो हेडिंग्स आती हैं, स्टेटमेंट और रीजंस। इस ट्रायंगल को साबित करने के लिए सबसे पहले मैं बात करूँगा स्टेटमेंट के हवाले से। तो इन ट्रायंगल ए बी डी बात करने लगे कौन सी ट्रायंगल की, ए बी डी, जिसे हमने आइसोसेल ट्रायंगल का नाम दिया था। उसमें याद रखिएगा कि इन आइसोसेल ट्रायंगल जो इनके ऑपोजिट एंगल होती हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पोस्टुलेट्स में, मैंने लिख दिया जी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसके रीज़न क्या लिखी मैंने कि एंगल ऑपोजिट टू द कंग्रेंट साइड्स आर कंग्रेंट। कंग्रेंट्स किसे कहते हैं, जो बराबर साइड्स हों उनके बराबर साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल है वो भी हमेशा बराबर होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमने बात की बी सी डी, ये नीचे वाली ट्रायंगल की, बी सी और डी के हवाले से दो ट्रायंगल यहाँ से कंस्ट्रक्ट हो गई थी ना, यहाँ पे देखिएगा एक ट्रायंगल ए बी डी बन गई थी, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी थी उसको भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये पॉइंट सी था, तो दूसरी ट्रायंगल कौन सी बन जाती है, बी सी, और ये डी पॉइंट लिया था मैंने, बी सी डी। तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल में जो है वो ए सी बी क्या है, एक एंगल है, एंगल ए सी बी, और एंगल क्या है 2 है।
यहाँ पे जो एंगल मैंने सपोज किया था, ये देखिएगा, ये एंगल 2, कहते हैं ये जो एंगल 2 है, ये एंगल और ACB ये एंगल, ACB एंगल जो है वो लेस देन है किससे, एंगल 2 से। अब ये स्टेटमेंट मैंने कहाँ से निकाल ली भाई, इस स्टेटमेंट के लिए मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊंगा स्पेशल। ये बाहर वाला एंगल क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये ट्राइंगल के बाहर है। ये जो 3 एंगल हैं यहाँ पर, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो 3 एंगल हैं इनको हम नाम देंगे इंटीरियर एंगल। ये वाले, ये तीनों इंटीरियर एंगल है और वो एक्सटीरियर एंगल है। अच्छा, ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये दोनों एंगल, इसलिए इनको क्या नाम देते हैं, एडजेसेंट एंगल। इसे क्या नाम देंगे हम, एडजेसेंट एंगल। और ये दोनों क्या कहलाएंगे, दैट इज कॉल्ड नॉन एडजेसेंट। तो याद रखिएगा हमेशा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वो हमेशा नॉन एडजेसेंट, ये तो एडजस्ट है ना उसके साथ, नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से हमेशा वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो इसकी रीज़न हमने क्या लिखी कि एंगल 2 जो यहाँ पे है वो तो एक एक्सटीरियर एंगल है, तो डेफिनेटली वो इस C एंगल से या ACB एंगल से क्या होगा, ग्रेटर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं आगे, एंगल 1 की तरफ। अगर ये अगर ग्रेटर है तो डेफिनेटली एंगल 1 जो है वो भी ग्रेटर होगा किससे, ACB से। सेम टू सेम वही जो ऊपर हमने अपना बात की है, रीज़न उसकी बयान की है, इसकी रीज़न भी वही होगी क्योंकि 1 एंगल भी एक एक्सटीरियर एंगल है। तो ये साबित हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या हैं, वो ACB से ग्रेटर हैं। अगर मैं देखूं, यहाँ पे देखें डायग्राम में, ये वाला जो एंगल B है, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल क्या कहलाता है, ABC एंगल। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी, मेजर एंगल ABC, ये बराबर है किसके, एंगल 1 जो कि यहाँ तक है, और उसके अलावा एंगल DBC जो कि ये वाला एंगल है। क्लियर है जी, यहाँ वाला, ये वाला इतना सा एंगल, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। इस एंगल को एंगल 1 कह दिया, प्लस DBC, ये वाला DBC, ये वाला एंगल, दोनों को ऐड करें तो ये इक्वल टू किसके आता है, ABC के। अब एंगल 1 जो है वो तो ऑलरेडी किससे ग्रेटर है, ACB से। ACB से ये एंगल 1 इससे ACB से पहले से ग्रेटर है, ऊपर से इसमें DBC प्लस भी हो रहा है तो ये और ज़्यादा बड़ा हो गया। तो कंफर्म हो गया कि ABC एंगल क्योंकि 1 एंगल से ग्रेटर है, ABC एंगल क्योंकि 1 एंगल से ग्रेटर है, तो अगर ये 1 से ग्रेटर है और एंगल 1 किससे ग्रेटर है, ACB से, तो डेफिनेटली इक्वेशन ये वाली 4th और 3rd की रूह से देखा जाए तो अगर ABC एंगल 1 से ग्रेटर है और 1 एंगल ACB से ग्रेटर है तो डेफिनेटली ABC एंगल जो है वो ग्रेटर होगा। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ ना, जैसे 5 इज़ ग्रेटर देन 3 और 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो क्या 5 2 से ग्रेटर नहीं होगा, डेफिनेटली 5 भी 2 से ग्रेटर ही होगा। तो हैंस प्रूव कि ABC एंगल इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज़ ग्रेटर देन ACB, सो हैंस प्रूव कि ABC एंगल इज़ ग्रेटर देन ACB एंगल। ठीक है, इसे नाम देते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इनइक्वालिटी ऑफ द रियल नंबर। एंड हैंस प्रूव हमने साबित कर दिया, जो कि टू प्रूफ में हमने लिखा था, क्या लिखा था हमने कि ABC एंगल इज़ ग्रेटर देन ACB एंगल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।